पहले तो बच्ची के लिए शाबाशी देते, बहुत बहुत धन्यवाद जो शिक्षा का महत्व के बारे में बताई, और जो हमारी सरकार विपक्ष की बार बार चिकित्सा शिक्षा रोजगार की बात करते हैं। और उस माता बहन से भी हम आग्रह करना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो रोजगार और ये शिक्षा का बढ़ावा के लिए साइकिल पोशाक सब कुछ दे रहे हैं, आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है, तो सब माता बहन से वीडियो जो देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं यही आग्रह करेंगे, जो ये काजल कुमारी बात बोली है इसका बात सुनिए। इसके बाद में जब मैं बाबा साहब भी बोले थे शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, तो वो शिक्षा ही ऐसा वो हथियार है जिसका सब समस्या का हल हो सकता है। तो अपने बच्चे को एक रोटी कम खाइए लेकिन पढ़ने के लिए जरूर भेजिए स्कूल आंगनबाड़ी केंद्र में, ताकि शिक्षा मिलेगा तो वो जिम्मेवार होगा, एक जिम्मेवार नागरिक बनेगा। जो भी आप काम मजदूरी के लिए जाते हैं अपने बच्चे को कम से कम जल्दबाजी में शादी नहीं कीजिए, पहले उसको शिक्षा पढ़ा के कम से कम मैट्रिक इंटर तक ले जाइए। तब आप कहना चाहती है क्या समस्या है? सर यहाँ रखो सर हमसे यह रिक्वेस्ट है कि हमारे गांव में बहुत ऐसे माँ बहन हैं जो हमारे उम्र के जैसे लड़कियों के खेत में 150 रुपया खातिर भेजाते हैं काम कराने। अगर वही माँ स्कूल भेजे अपना बच्चा के, तो अगर उसको थोड़ा दिमाग आएगा पढ़ने में। हम भी तीसरा से लेकर 8वां तक पढ़े, हमको पढ़ाई में समझ है। जब 9वां में गए हमको ये समझ आया कि पढ़ाई के महत्व क्या होता है। तब हम 1-2 दिन खान सर वाला वीडियो देखे। वो खान सर जी बहुत अच्छा है, पटना के है खान सर जी। वो पढ़ाई में बोलता है कि कोशिश करने वाले के कभी हार नहीं होती, यही बोलते बहुत ऐसा सारे अथी बोलता है चुटकुला। तब हमको उससे समझ में आया और उसको तब वीडियो और आगे बढ़ाए, तो उसको पढ़ने वाला है ऑब्जेक्टिव का हम क्वेश्चन कॉपी पे अथी किए, तब उसको हम याद करने शुरू किए। हमको ट्यूशनों में बहुत सर जी है ना बोलता तुम नहीं पढ़ पाओगे, नहीं। हमको बहुत ऐसे कहा गया, बहुत लोगों टीचर में। तब हमने तब हम सर जी ने बोला ये पन्ना याद करके। हम कहले ये पन्ना नहीं, जो उस सब आएंगे याद करके, ऐसे हम बोले। तब सर जी हमको पीठ ठोक कहा कि शाबाश है तुम कल वो भी याद करके आए। तब वही से हमको एहसास हुआ कि पढ़ाई का महत्व क्या होता है। मुसहरी में ऐसे बहुत अथी है। सरकार से हमको निवेदन है कि मुसहरी में हमारे वीडियो जो देख रहे हैं उसको निवेदन है कि मुसहरी में बहुत सारे ऐसा बच्चे हैं, उसको माँ बहन पे कार्रवाई किया जाए कि स्कूल बच्चों को भेजिए। धन्यवाद। ये टोले दलितों की है, यहाँ पर मुसहरों की आबादी सबसे ज्यादा है। आइए हम बातचीत करते हैं, भीम आर्मी के सदस्य पहुंचे हैं, कैसे देखते हैं इस मैटर को? देखिए काफी संजीदा में समस्या है। और महादलित ये बस्ती है बंदुआर पंचायत के अंतर्गत, सदर विधानसभा के अंतर्गत। यहाँ पे बहुत सारे प्रत्याशी हैं जो एनडीए और एनडी गठबंधन के तरफ से अपना उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं, लेकिन ये भी तो एक मतदाता है। ये उनको देखने के लिए कोई नहीं, सूद लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। और ये डाटा कल के अखबार के माध्यम से हमें जानकारी मिल रही है कि महादलित टोले में डायरिया का प्रकोप महीनों से फैला हुआ है, जिसको 15 दिन बताया गया है। अभी वस्तु स्थिति आने के बाद पता चल रहा है कि 10+ की संख्या में मौत हो चुकी है, जिसको 7 की संख्या बताया गया है। तो उससे भी ज्यादा अभी ग्रामीण स्तर पर देख सकते हैं। देखिए मेरे पीछे यहाँ पे कई पीड़ित परिवार है जिनको डायरिया से मौत हुआ है। तो मेरा इतना ही कहना है जिला प्रशासन से, जो कुंभ की निंद्रा में सोए हुए हैं और जिसको मखाना मक्खन मलाई आईसीयू में बैठ के खिला रहे हैं, जो कानून के नजर में सजा याफ्ता है, दोषी है। कौन है सजा याफ्ता? अरे रामलखन सिंह। आज सदर अस्पताल का आईसीयू का बेड मिला हुआ है और यहाँ महादलित का परिवार बेड के अभाव में मर रहा है, उसको समुचित इलाज नहीं दिया जा रहा है। ये क्या भेदभाव है? किसकी ये कौन सी सत्ता का संरक्षण में ये काम कर रहे हैं? तो डीएम महोदय से यही आग्रह करते हैं, अगर आप निष्पक्ष छवि के हैं, निष्पक्ष काम करते हैं, तो पहले यहाँ पे जो प्राथमिक उपचार होना चाहिए दलित बस्ती में, जो शिविर लगना चाहिए डायरिया प्रकोप में, जो सीएस महोदय का डॉक्टर का रूटीन यहाँ पे रोस्टर उपलब्ध कराना चाहिए, नर्स का यहाँ पे 24 घंटा का ड्यूटी लगना चाहिए। बताइए पूरे टोला में कहाँ पे एक भी कोई सुइया देने वाला है? अभी आजादी के 75 साल के बाद ये कहा जाता है कि ये अमृत महोत्सव काल आ गया। ये कौन सा महोत्सव काल है? प्रधानमंत्री मोदी जी और सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी, जहां पर दलितों को इस महामारी से गुजरना पड़ता है।
आखिर वजह क्या है कि इस तरह की महामारी फैलती है? देखिए, वजह यही है, जागरूकता का अभाव है। जो समुचित स्वास्थ्य व्यवस्था होना चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था का लापरवाही है। सिर्फ कागजी आंकड़ा में डाटा पास कराने के लिए बिल, जो वित्तीय, जो हम लोग जो नमक बिस्कुट खरीद के ये गरीब गुरबा जितना टैक्स देते हैं, उस पैसा का दुरुपयोग करने के लिए वो सिर्फ फर्जीवाड़ा करते हैं। और ये दिखावा के नाम पर, इलाज के नाम पर एक सिरिंज नहीं अवेलेबल है यहाँ पे। सुई का बात तो दूर है, एक देने वाला जो स्वास्थ्य कर्मी होना चाहिए वो यहाँ अवेलेबल नहीं है। ये क्या दिखाता? घोर लापरवाही। क्यों? क्योंकि ये महादलित बस्ती है। बात बताइए, बेगूसराय को पूरे बिहार में फर्स्ट नंबर पर स्वास्थ्य व्यवस्था में दिया गया था, बिल्कुल दिया गया था। मंगल पांडे महोदय से यही कहना चाह रहे हैं कि आप स्वास्थ्य व्यवस्था में जो 1 नंबर सदर अस्पताल को रैंकिंग दिए थे, उसका क्रियाकलाप का जांच कीजिए और बताइए कि बेगूसराय सदर प्रखंड के अंतर्गत, सदर विधानसभा के अंतर्गत ये जो बंदुआर पंचायत है, जिसमें महादलित टोला 3 पंचायत में निवास करता है, 1500 से ज्यादा वोटर है, मतदाता है, और 2500 आबादी है। बच्चा का ले लिया जाए, उसमें से अभी 10+ की मौत हो चुकी है। ना कोई सरकारी मुआवजा दिया गया है, ना समुचित इलाज किया गया है, ना कोई डॉक्टर का शिविर लगा हुआ है यहाँ पे। आज पेपर के माध्यम से हम लोग पहुंच के भीम आर्मी संगठन के द्वारा आज दलित बस्ती में आके महादलित टोला में एक परिवार, पीड़ित परिवार से मिलने का काम किए हैं और जानकारी ले रहे हैं, और इन लोग को बता रहे हैं कि आपके अभी आगामी विधानसभा में 1 से 1 प्रत्याशी बोरा लेके आएंगे, अपने दूत बूथ को भेजेंगे और अपना वोट का सौदा करेंगे। तो इस सौदा से बचिए और अपना जिस मत का प्रयोग बाबा साहब संविधान में लिख के दिए हैं, एक मत का अधिकार, जो गरीब भी है और एक राष्ट्रपति का बेटा भी है, उसका एक मत का है, उस मत का प्रयोग सदुपयोग के लिए कीजिए। जो आपके हक, अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा की बात करती हो, उसका आप प्रयोग करके उसको जिताइए। सवाल उठता है कि कल ही बेगूसराय में 3 जगह विपक्ष के नेता ताबड़तोड़ रैली किए हैं, जिसका नाम तेजस्वी यादव है। दूसरी तरफ गिरिराज सिंह, जो कि बेगूसराय में कल भी मौजूद रहे, लेकिन यहाँ पर देखने तक के लिए नहीं आए। क्या कहेंगे आप? वो जाति विशेष का नेता है। वो सिर्फ चुनाव के समय में हिंदू एकता बनाते हैं और दलितों का वोट समेट के सिर्फ जाति विशेष के लिए ही काम करते हैं। गिरिराज सिंह कैसे देखते हैं कि मतलब कहना चाहता हूँ, दलितों की स्थिति आजादी के 76 वर्ष के बावजूद भी यहाँ पे ये अवस्था बना हुआ है। कोई भी सत्तारूढ़ हो या विपक्ष हो, कभी भी कोई दलित का भला नहीं चाहा है। सभी दलित को वोट बैंक बना के अपना सत्ता कायम करने के लिए, जो 10% का आबादी 15% का है, वो 85% पे राज करने के लिए दलित को मूर्ख बना के हमेशा रखा है, उसके हक अधिकार से वंचित किया है। क्या कहेंगे? ऐसे मामले पर हम यही कहना चाहेंगे, जितने भी गरीब गुरबा है उनको सहायता मिले। स्वास्थ्य के जैसे कि सुई भी उपलब्ध नहीं है। कौन कौन लोग हैं यहाँ पर पीड़ित? आपका क्या नाम हुआ भैया? आपका सुधीर जी बोलिए। पापा जी क्या हुआ था? पापा जी का अच्छा, उनकी बेटी उसके बाद वो तो आपका कौन गुजरे है? कितने साल की थी? कब गुजरी? उसके बाद आपके पास प्रशासन के लोग आए तो बेटी की लाश दफन हो गई, लेकिन प्रशासन नहीं आ पाई। सवाल उठता है, पीछे सुधीर जी लीजिए, आप आगे आइए, आगे आके बोलिए। ये सुधीर जी बोलिए, बोलिए सुधीर जी। वही जो बोल रहा है उसको बोल रहा है। पोती गुजर गई। आपकी कौन कौन गुजरी? दोनों एक ही घर से? एक घर से दो मौत। सुधीर जी, दो लोगों की मौत हो गई। क्या नाम? बारी बारी से बोलिएगा। लाइट रात को हो जाता है, रात को हो जाता है। इधर रात को हो जाता है। आइए ना आप पे। गरीब गुरबा लोग हैं, साइकिल घोड़ा से जाते हैं लेके। हाँ, आज जब जो यहाँ का आदमी है वहाँ फोन करते हैं तो वहाँ का लोग बुलाता है, फिर सरकारी अस्पताल ले जाते हैं।
वहाँ इलाज होता है। क्या देता है नहीं देता है पता नहीं, वहाँ ठीक होता है कि नहीं होता है। हाँ। यहाँ पर कुछ महिलाएं संपर्क हाँ, बोलने वाले एक्सपर्ट में महादलित से है और महादलित से है, महादलित कारण से की कहते सरकारी अस्पताल खुला, सरकारी अस्पताल खुला है तो वहाँ पर क्या होता है सर, जो सरकारी अस्पताल के नामों पर वहाँ पर रुपया लेता है, तब वो आते हैं मैडम देखने के लिए और नहीं रुपया लेते हैं तो कभी इलाज भी नहीं करते हैं। और महादलित कहा गया है कि क्यों कुछ लोग है एसी कूलर में और कुछ है यहाँ पानी को बहाने को जगह नहीं है, तो इस पर विचार कीजिए गंदगी फैलेगा कि नहीं फैलेगा। तो यहाँ पर विधायक है कुंदन सिंह, तो अभी तक देखने के लिए नहीं आते हैं और यहाँ के आशा है तो आशा लेकर को जाता है, तो वहाँ क्या करता है जब उसको बुलाने खातिर जाता है तब वो देखता है और नहीं बुलाने खातिर जाता है तो नहीं देखता है। अरे कैसा है, मोदी कहता है जब गरीबों और अमीरों के लिए सब बराबर है, तो बराबर कहाँ पर है, वहाँ पर है 12 आदमी तो वहाँ पर अच्छा से इलाज करता है और सुनता है जो महादलित के आदमी है वहाँ पर तो क्या करता है जो देखने में नहीं आते हैं और वो आदमी सदर अस्पताल में सांस तोड़ देते हैं। अरे कैसा है, आप बोलते हैं जो महादलित कारण से सदर अस्पताल खुला हुआ है तो महादलित का इलाज वहाँ पर नहीं होता है और क्या होता है जो अमीर लोग है वहाँ पर देखिए भीड़ है करोड़ों, क्यों हम सब महादलित है वहाँ पर ढंग से नहीं देखता है, उसी कारण मौत हो जाता है। गरीब लोग है खाने कमाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है तब पर भी वहाँ देखने में मैडम है और डॉक्टर है उसमें कमजोरी करता है और सवाल खातिर सिस्टम से है।